चलो तो हम आ जाते हैं इटली के एकीकरण पे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इटली जो है 7 भागों में बटा हुआ था उस समय। वहीं बात करें अपन 7 भाग, आप देखिए ये कि इटली का जब यूनिफिकेशन हुआ था तो उससे पहले इस प्रकार का इटली था, और जब यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया 1875 तक तो इस प्रकार का इटली हो गया था। उस समय 7 जो पार्ट है या जो कंट्री है उसमें बांट रखा था इटली को, है ना। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ, क्या इटली में हुआ, किन लोगों ने इटली में अपनी भूमिका निभाई, वो सब पढ़ते हैं इस क्लास में। ये अपने चैप्टर फर्स्ट की लास्ट क्लास है। 3 पार्ट में अपन ने इस क्लास को समझा, और समझने के साथ ही हमने पूरे डिटेल से इसको पढ़ा कि क्या क्या होता है, और हर एक पार्ट को मैंने अच्छे से आपको हर टुकड़ों में बांट कर पूरा विस्तृत आपको बता दिया है। लास्ट क्लास इस चैप्टर की शुरू करते हैं आज से। फर्स्ट लाइन, Italy was divided into 7 states in the middle of the 19th century। 19वीं शताब्दी के मध्य में जो इटली था वो 7 पार्ट में बटा हुआ था। And among all the 7 states, Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house। जो सार्डिनिया पिडमान था वो उन 7 जो स्टेट्स थे उन पे अपना नेतृत्व कर रहा था। अब देखते हैं कि कौन कहां पर स्टैंड करता है। नॉर्थ पोर्शन में बात करें तो द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग। जो ऑस्ट्रिया के अधीन था, ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग कहते थे उसको, वो इटली के नॉर्थ पोर्शंस में था। मैं आपको फिर बता दूं, इटली जब इसका यूनिफिकेशन हो रहा था, एकीकरण जब हो रहा था, उस समय सिर्फ एक संरचना थी, या सिर्फ लोग आप ये कहें कि एक थिंकिंग वाली नेशंस था। उस समय कोई भौगोलिक स्वरूप नहीं था उसका। इसी के बाद में उसका भौगोलिक स्वरूप बना। तो नॉर्थ पोर्शंस में ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग उस पर राज करता था। वहीं द सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप and the southern regions were under the dominations of the Bourbon king of Spain। जो आप देखिए इटली का कुछ इस प्रकार का अगर अपन मैप माने तो ये वाला पार्ट, ये वाला, अब सेंटर वाला जो है वो किसके अंडर में था? पोप के अंडर में था। एक बहुत बड़ी समस्या आएगी पोप के अंडर में जब अपन पढ़ेंगे इसको, है ना। उसके बाद बात करें जो साउथ पोर्शंस था, है ना, ये नॉर्थ वाला पोर्शन मान लें तो ये साउथ वाला मान लें, तो इस प्रकार से जब साउथ वाला पोर्शंस था तो उस पर बर्बन किंग था। बर्बन किंग जो स्पेन पे राज करता था, उसका आधिपत्य था, है ना, कॉलोनीज बना रखी थी उसकी। All the regions were dominated by different countries। अब इसके जो 7 पार्ट थे उसमें जो अलग अलग राजा जो क्या करते थे, राज करते थे। प्रमुख समस्या इस इटली के साथ थी। हाँ, नाउ इन, ये पढ़ लिया, इन द 1830s जोसेफ मैज़िनी फ्रॉम द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जोसेफ मैज़िनी उस समय आ गए थे, यंग यूरोप और यंग इटली 2 नामों से उन्होंने सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी। सेक्रेट सोसाइटी के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि क्या होता है। फिर 1813 का समय है, उस समय जोसेफ मैज़िनी यहाँ पे आ जाते हैं, जो किससे जुड़े हुए होते हैं? यंग इटली नामक संस्था से जुड़े हुए हैं। द मूवमेंट वॉज लीड बाय चीफ मिनिस्टर केबूर। देखिए जिस प्रकार से बिस्मार्क अपना रोल प्ले कर रहा था, अब यहाँ पे केबूर अपना रोल प्ले करेगा, है ना। अब देखिए एक व्यक्ति का नाम आ जाता है लीड बाय। अब किसकी लीड? तो इटली को यूनिफिकेशन करने के लिए, एकीकरण करने के लिए आएगा केबूर। तो ये केबूर आ गया। इन 1859 सार्डिनिया पिडमांड डिफेक्टेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस। अब उसको क्या किया? सार्डिनिया पिडमांड की जगह जो थी वो ऑस्ट्रिया जो था उसने सार्डिनिया पिडमांड की जो आर्मी थी उसको खत्म कर दिया। इन 1830s दे मार्च्ड इनटू South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeed in winning the support of the local peasants। अब देखिए क्या होता है, जो ऑस्ट्रियन फोर्स जो था वो सार्डिनिया पिडमान में गई और सार्डिनिया पिडमान में जाके बहुत प्रेशराइज करने लगी, लोगों को बहुत ही तंग करने लगी। तो इस कारण से उसके अंडर में उसको मिला लिया। तो अब होता क्या है कि वहां का जो इसमें मार्च करते हैं सभी लोग, और उस किंगडम का टू सिसिलीज एंड सक्सेस इन द विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स। अब इस सार्डिनिया पिडमान को जो केबूर है, केबूर को एक स्ट्रेटेजी थी, और स्ट्रेटेजी के साथ में ही केबूर ने क्या किया, ऑस्ट्रियन जो फोर्सेस थी, पहले तो आई ऑस्ट्रियन फोर्सेस और उस पर प्रेशराइज करने लगी, अपने अंडर में करने लगी, कॉलोनीज बनाने लगी। उसके बाद केबूर वहां गया और केबूर ने दोनों सिसिलीज थी, सार्डिनिया पिडमान, इन दोनों को अलग कर दिया और ऑस्ट्रियन फोर्स को यहाँ पे बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। और किसका सपोर्ट लिया? तो लोकल जितने भी पेजेंट्स थे, किसान वर्ग थे, फार्मर्स जितने भी थे, इन सबका इन्होंने हेल्प लिया। किसने लिया? तो केबूर ने लिया। इन 1861 विक्टर एमुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और इसके साथ ही जब वो ये सार्डिनिया पिडमान में से ऑस्ट्रियन फोर्स चली गई तो 1861 में विक्टर एमुअल आया सेकंड, वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और उसने अपने आप को स्वयं को क्या कर दिया? एमुअल सेकंड, विक्टर एमुअल सेकंड जो था उसको राजा घोषित कर दिया। यही बात वापस लिखी हुई है अलग से कि ये राजा इसको घोषित कर देते हैं। नोट डाउन करो। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट,
जोसेफ मेजिनी जिस प्रकार से पढ़ा था उसी प्रकार से हम एक स्वतंत्र सैनिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है गैरिबोल्डी, जोसेफ गैरिबोल्डी। ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर, बहुत ही फेमस इटालियन फ्रीडम फाइटर था, यानी क्रांतिकारी था। जिस प्रकार अपने यहाँ पे मंगल पांडे था, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो इटली में था गैरिबोल्डी बहुत ही ब्रेव जो सोल्जर्स था वो था। ही वॉज सेलर इन द मर्चेंट नेवी का एक सैनिक था। ही मीट मेजिनी से इसने मुलाकात की और कौन से ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, यंग इटली को इसने ज्वाइन कर लिया, एंड पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक अपराइजिंग। और ये क्या चाहता था, जिस प्रकार से जोसेफ मेजिनी चाहता था उसी प्रकार जोसेफ गैरिबोल्डी जो है वो चाहता था कि जो एक लोकतंत्र, जो गणतंत्र जो होने वाला है, राइजिंग जो मैंने की उगने वाला है या उसकी शुरुआत होने वाली है, हम मोनार्की सिस्टम को छोड़ के हम क्या करें, इस रिपब्लिक और डेमोक्रेसी पे आए, उसमें इसने पार्टिसिपेट कर लिया। और सीक्रेट सोसाइटी का सारा काम भी यही था। इन 1816 जोसेफ गैरिबोल्डी हेल्प टू ड्राइव आउट द स्पेनिश फ्रॉम द साउथ इटली। अब स्पेनिश जो लोग थे कहां पर थे, साउथ इटली में बात थे, मैंने अभी आपको बताया था बर्बन वंश के जो लोग थे, है ना, बर्बन वंश के जो सैनिक थे, स्पेनिश को, और उसने क्या किया, एंड द किंगडम फॉर द टू सिसिलीज। अब इसने इन जो इटली में से जो सेना थी, स्पेनिश सेना थी, इसको बाहर भेज दिया या बाहर उसको निकाल दिया। हाँ, अब देखिए इन 1867 गैरिबोल्डी लीड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टल्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द पेपल स्टेट विच बिकम पार्ट ऑफ इटली इन 1817 when फ्रांस विड्रॉ इट्स ट्रॉप्ड फ्रॉम रोम। देखिए सबसे पहली बात यह है, आप नोट भी करते रहे साथ साथ में, सबसे पहली बात यह है कि एक सबसे बड़ी मैंने आपको पहले ही बताई थी उसी समय की पेपल स्टेट की बहुत बड़ी समस्या थी। पेपल यानी कि पोप स्टेट, जहां पोप रहते थे, है ना, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों तरीके में यहाँ पे एक गुड बनेगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि इन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो ये क्या किया, 1870 से इन्होंने क्या बना लिया, इसने अपना हिस्सा बना लिया। सबसे पहली जो समस्या थी पेपल स्टेट्स की, उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्वयं सेवक को तैयार किया कि ये स्वयं सेवक जो लोग हैं, स्वयं सेवक यानी कि जो खुद ही मतलब आप ये समझें किसी स्टेट में अपने राष्ट्र के प्रति प्यार करने वाले जो लोग होते हैं वो खुद अपनी सेना तैयार करते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी पैसों से लेके या किसी और चीज को लेके, आर्थिक चीज को लेके कोई नहीं होता है कि हम पैसों के लिए काम करें या किसी और प्रकार से काम करें। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि राष्ट्र होना चाहिए, और इन्हीं राष्ट्रों के लिए फिर उनको कहा कि भाई इटली भी एक राष्ट्र होना चाहिए, तो हमें पेपल स्टेट्स को बाहर निकालने के लिए क्या किया, एक स्वयं सेवकों का ग्रुप उन्होंने तैयार किया, और उन स्वयं सेवकों ने क्या किया कि उनको बाहर निकाल दिया। वॉलंटियर्स ने क्या कर दिया, बाहर निकालने एक सेना तैयार की थी। अब क्या दिक्कत थी, लास्ट एक इनकी देखिए, ऑस्ट्रिया को निकाल दिया बाहर, है ना, ये यहाँ पे अपन ने पहले पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल दिया, अब स्पेनिश को बाहर निकाल दिया। अब क्या हो गया, पेपल स्टेट्स को भी इन्होंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब सबसे लास्ट दिक्कत थी कि फ्रांस से जो रोम की सेना थी, अब फ्रांस रोम की सेना में क्या कर रही थी, तो फ्रांस ये कर रही थी कि जो यहाँ पर जो पेपल स्टेट्स थे, तो पेपल स्टेट्स का जो डिफेंस कर रहा था वो फ्रांस की सेना ही कर रही थी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, पेपल स्टेट्स को खत्म किया। पेपल स्टेट्स तो पोप वगैरह लोग तो लास्ट में मान जाएंगे कि ठीक है आप जहाँ रह रहे हो वहीं अपन रह जाएंगे, लेकिन जो सेना थी पेपल स्टेट्स की, जो पोप का जो राज्य था उसके जो डिफेंस कर रहा था वो था फ्रांस की सेना। अब फ्रांस की सेना को, स्वयं सेवकों को, जो अभी जो मैंने वॉलंटियर्स की बात की थी, उन सब लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं मैं अगर नहीं समझ में आया। सबसे पहली बात कि ये एक फ्रीडम फाइटर था, कहाँ का था, तो इटालियन फ्रीडम फाइटर था। दूसरा मर्चेंट नेवी का एक व्यक्ति था, मर्चेंट नेवी का एक सैनिक था। दूसरा ये मेजिनी से मिलता है, और मिलने के बाद में कौन सा ग्रुप ज्वाइन करता है, तो यंग इटली नामक ग्रुप ज्वाइन करता है। और यंग इटली का और इन सब का क्या मकसद था कि रिपब्लिक, जितने भी कंट्रीज हैं रिपब्लिक होने चाहिए और डेमोक्रेटिक होने चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, जोसेफ गैरिबोल्डी हेल्प टू ड्राइव स्पेनिश टू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज। इसमें इसने क्या किया कि जो दोनों ये थे सिसिलीज थे, इनमें स्पेन की सेना को जो था वो बाहर निकाल दिया, यानी बाहर उसको भेज दिया। और लास्ट पॉइंट है 1867 में गैरिबोल्डी ने क्या किया कि आर्मी तैयार की, एक वॉलंटियर्स की, स्वयं सेवकों की, किसके लिए अगेंस्ट में तैयार की, रोम के लिए तैयार की। रोम में कौन लोग रहते थे, तो पेपल स्टेट्स के जितने भी लोग थे, यानी पोप वगैरह, पादरी वगैरह जितने भी लोग थे वो सारे यहाँ से रहते थे। और उसकी जो डिफेंस करता था वो करता था अपने फ्रांस की सेना, है ना। तो उसने क्या किया, फ्रांस की सेना को बाहर निकाल दिया या बाहर उसको भेज दिया। हाँ, एक नेक्स्ट व्यक्ति आ जाता है केबूर। केबूर के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि केबूर की क्या दिक्कत थी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी में बिस्मार्क का अहम रोल है, उसी प्रकार से इसमें मेजिनी, गैरिबोल्डी और केबूर का बहुत ही बड़ा योगदान है। केंट केबूर या केबूर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ किंग विक्टर एमुअल। इसका चीफ मिनिस्टर था विक्टर एमुअल का। और एमुअल ने क्या किया था, इसको सौंप दिया था कि भाई सार्डिनिया और पिडमंट की जो राज्य है जिसपे अधिकार हो रहा है वो आप क्या करें, उसको संभालने में। अब इसके दिमाग में एक ही चीज थी कि यहाँ की सार्डिनिया पिडमंट में जो आधिपत्य कर रखा था, जो कॉलोनीज बना रखी, इन लोगों को बाहर कैसे निकालें। बस वही स्ट्रेटेजी उसने बनाई और उसके साथ में गैरिबोल्डी को
बुलाया, बहुत ही ब्रेव था, लोग बाग डरते भी थे, और वो एक बीच पे अकेला रहता था, सारा संन्यास ले लिया था, तो उसको वहाँ से बुलाया, यार तेरा यहाँ काम है, वहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आया और उसने अपने विद्रोह किया। विद्रोह करने के साथ में सारी जो लोकल पीपल्स थे उसको सबको अपने अंदर मिला लिया, और उसके साथ में ही जो लोग थे उसको बाहर भेज दिया जो इसमें कॉलोनीज बना रखी थी। वहीं अपन फर्स्ट बात करें कि ये क्यों फेमस है। ही लीड द मूवमेंट ऑफ द यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। इटली में जो यूनिफिकेशन हुआ था उसका लीडिंग कौन कर रहा था, तो केबूर कर रहा था। सेकंड पॉइंट, ही वॉज नाइदर अ डिप्लोमेट और नॉर अ डेमोक्रेटिक। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, ना तो ये कोई राजनयिक था ना कोई लोकतंत्रवादी था, तो कौन था, चीफ मिनिस्टर था। बस एकीकरण में इसका ध्यान था कि एकीकरण का सारा काम करना है। नेक्स्ट, ही वॉज एन इटालियन एलाइट हु स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। अब देखिए ये फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी क्या था, ये इटली वासी था। ही इंजीनियर्ड a tactful diplomatic alliance with France and defected the Austrian force in 1859। ये बहुत ही बढ़िया, अब ये इंजीनियर टैक्टफुल, इसने बहुत ही अच्छी एक रणनीति बनाई और उसने क्या किया, अलायंस बनाया विथ जो फ्रांस के साथ में डिफेक्टेड। पहले फ्रांस को अपने साथ में लेगा, फिर इसको फ्रांस को क्या करेगा, उसको भी बाहर देगा। फिर ये फ्रांस का एक कहता है कि ये हम जो केबूर है उसने मेरे साथ धोखा किया। खैर ये बड़ी स्टोरी है, कभी मैं इसका टॉपिक पूरा अलग से पढ़ूंगा, आपकी जितना भी है वो आप ध्यान रखें बोर्ड के हिसाब से। तो अलायंस, फिर ये इसने फ्रांस में एक बार फ्रांस की सेना को डिफेक्ट कर दिया ऑस्ट्रेलियन फोर्स के साथ में। और कब की घटना है ये, 1859 की घटना है ना, राइट डाउन कर लें। अब देखिए ये तो अपन ने पढ़ लिया था इटालियन, इस प्रकार से इटली का जो है एकीकरण हो जाता है। यहीं पर जैसे भी मैंने आपको 5 पॉइंट में बता दिया था कि सिसिलीस को हटा दिया इसने, स्पेनिश को हटा दिया, है ना, क्या सर्डिनिया प्रमाण की समस्या खत्म हो गई, और उसके साथ में खत्म हो गई पेपल स्टेट्स की समस्या, और उसके साथ में ही क्या हो गया, फ्रांस की समस्या खत्म हो गई। ऑस्ट्रिया की केबूर ने क्या किया, ऑस्ट्रिया की जो फोर्स थी उसको बुलाया और उसकी सहायता से उसने फ्रांस की जो सेना थी वो पेपल स्टेट से उसको भगा दिया वहां से। अब नॉर्थ में समस्या समाधान हो गई, पेपल स्टेट्स में हो गई, और साउथ में सारी समस्या समाधान हो गई। और इन सबसे क्या हुआ, इन्होंने एक पूरा इटली का एकीकरण कर लिया, जो यहाँ पे अपन ने देखा था। इटली का एकीकरण अपन ने देख लिया था, उसके साथ में दोनों का रोल प्ले देख लिया था। आप ये पूरा पढ़ेंगे रोल प्ले और इसमें दोनों में, तो पूरा इटली का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। और उसके साथ में ही